हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और बहुत ही सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। क्या कैसे रहेगा आपका पेपर का लेवल, कैसा होगा, ईजी होगा या फिर मॉडरेट होगा या हार्ड होगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, लड़कियों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, लड़कियाँ कितने प्रश्न करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी सबके लिए मैं कट ऑफ बताऊंगी, लड़कियों के लिए कितना सेफ स्कोर आपका रहना है और मेडिकल कैसे होता है। लड़कियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं मेडिकल कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। बाकी आपकी जो फुल वीडियो है वो अभी एक और वीडियो सर ने डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको इसमें अभी एग्जाम है आपका 10-15 दिन बाद, 15-20 दिन में, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, अपने एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है ये सबको पता है। ठीक है, और कितनी कट ऑफ रहेगी, लड़कियां कितने क्वेश्चन करें तब उनका फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी मैं बताऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है भाई, जाहिर सी बात है 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सीट है 60,000, तो कुछ बच्चे तो यहाँ भी बाहर होंगे, कुछ मेडिकल में बाहर, सॉरी कुछ आपका री एग्जाम में जो आपका यूपी पुलिस का रिटन एग्जाम है उसमें बाहर होंगे, कुछ रनिंग में बाहर होंगे, फिर कुछ फाइनल मेरिट में बाहर होंगे। इस तरह से आपका चलता है प्रोसेस। तो आपको अगर अपना सिलेक्शन लेना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर जाना है, यानी कि आपको फाइनल तक के बारे में सोच के चलना है। ये सोच के नहीं चलना है कि आपको केवल रिटन एग्जाम में नंबर लाना है, नहीं, हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं कि हमारा फाइनल तक सिलेक्शन हो। तो मैं बताऊँगी कितने आपको क्वेश्चन सही करने हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कों के लिए सर ने वीडियो बना दी है, बाकी मैं एक बार और बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, ठीक है, स्किप नहीं करनी है। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम पेपर। ठीक है, आपका पेपर दोबारा हो रहा है, आपको पता है एक बार हो चुका है और उसका लेवल सबको पता था कैसा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर उसी लेवल का आएगा या थोड़ा उससे अप एंड डाउन रहेगा, ये बात करते हैं। तो देखिए, जब भी पहले पेपर हुआ था, ठीक है, तो सबको पता है पेपर कैसा हुआ था। अब हम बात करते हैं जो पहले पेपर था, पहले अगर पेपर हुआ था उससे पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, यानी कि थोड़ा सा कठिन होगा, यानी कि पहले पेपर से थोड़ा सा कठिन होगा, है ना, थोड़ा सा तो अंतर आएगा, ये बात ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कठिन और सरल की बात जब होती है जब हम तैयारी नहीं करते हैं। अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो पेपर हमें कठिन ही लगता है, हमेशा कठिन लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पेपर आपको कठिन ही लगेगा, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो पेपर आपको कठिन नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप लोग खुद ही सोचिए, अगर हमें सब कुछ आता है तो हम क्या कहेंगे, ईजी था, और नहीं आता है तो हम कहेंगे कठिन था। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, पहले की तुलना में थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई होगा। ठीक है, लेवल कैसा होगा, थोड़ा सा अप होगा, यानी कि थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही होंगे, टॉपिक वही होंगे, सिलेबस नहीं बदला है आपका। आप सोच रहे हैं सिलेबस बदल जाए, नहीं, क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछ लेगा, थोड़ा सा डीप में चला जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इतना अंतर आने वाला है। ठीक है ना। अब आती है बात लड़कियों की। ठीक है, सबसे मेन है लड़कियां देखिए, लड़कियों के लिए आज के टाइम में जॉब लेना बहुत ज़रूरी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर लड़की अपने पैर पे खड़ी होगी तो मतलब एक अच्छा रहता है फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए भी और अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, लड़कियों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो देखिए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, अगर हम बात करें जनरल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, जनरल, ओबीसी, ठीक है, और एससी। ठीक है, हम तीनों की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी। ठीक है, देखिए लड़कियों की कट ऑफ हर जगह अलग लगती है, यहाँ भी अलग लगती है, ऐसा नहीं है कि एक ही में होती है। तो लड़कियों के लिए 20% रिजर्वेशन होता है सीट का। ठीक है, टोटल सीट का 20% रिजर्वेशन भी होता है और उनकी मेरिट भी अलग लगती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो 49,568 वैकेंसी थी, 41,520 थी, ठीक है, सब में, और जो जेल वार्डर की थी, सब में लड़कियों के लिए मेरिट अलग लगती है। अगर हम बात करें जनरल के, अगर आप 95 क्वेश्चन प्लस सही कर पा रहे हैं, कितनी 95 क्वेश्चन प्लस, तो ये मान लिया आपका 100% सिलेक्शन फाइनल तक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। देखिए पहले तो 4 शिफ्ट होती थी एग्जाम में, 4 शिफ्ट में ही पेपर पूछा जाता था, तब भी नॉर्मलाइजेशन मिलता था। नॉर्मलाइजेशन क्यों मिलता है? क्योंकि हर शिफ्ट में पेपर होता है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर होता है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन मिलता है ना।
तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है, जिस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा कठिन होता है या थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब क्या, अब तो आपकी 10 शिफ्ट है पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन तो मिलना ही है, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हम बात करें ओबीसी की, आप 90+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा। कितने, 90+ क्वेश्चन अगर आप ओबीसी से हैं और कर रही हैं लड़कियां, तो उनका फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एससी की बात करें, 80 से 85 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 80 से 85 क्वेश्चन। और अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अभी पहली बात, आपको ये कैसे पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हाँ, तो ये आपकी कट ऑफ थी, ठीक है। बाकी देखिए, अब तैयारी को जांचने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मैंने जीएस के हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनमें आपने देखा होगा मैंने फुल वो कराए हैं, यानी फुल, जैसे आपके जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उतने ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उतने में से आप कितने सही कर पा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, जैसे मैं बात करती हूँ हिंदी की, किसमें, हिंदी की, ठीक है, हिंदी के 37 क्वेश्चन की मैंने आपको क्लास कराई है। 30 में से अगर 30 कर पा रहे हैं, 30+ कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, तो आप स्कोर बना ले जाएंगे। और रीजनिंग में भी अगर आप कितने कर पा रहे हैं, अब देखिए आप एक चीज़ सोचिए, हिंदी और रीजनिंग को ही ले रही हूँ मैं, अभी और सब्जेक्ट नहीं ले रही, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, 55 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अगर आप 50 कर लेंगे तो लड़कियों के लिए 80 तो यही हो गए, लड़कियों के लिए 80 तो यही हो गए। और मैथ और जीएस तो, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप इन दो में लड़कियां, इन दो में ज़्यादा पकड़ बनाइए। उसके बाद जीएस में आप 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप 38 में से 20, 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लीजिए, और उतना आप मेरी क्लास देख के ही कर सकती हैं, ठीक है। और कहीं चाहे किसी से भी देखिए, मैं केवल इतना बता रही हूँ जो टॉपिक वाइज क्लासेस है, अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन जीएस में कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 से छोड़ो, आपने 28-27 क्वेश्चन हिंदी में कर लिए, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, मैथ में आप 2-4 क्वेश्चन तो करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैथ छोड़ ही आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपका इतने क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए हैं, इस कट ऑफ में तो आराम से आ जाओगे आप, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल तक आपको सिलेक्शन जाना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लिए जाते हैं, फिर वो छांटते रहते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो तैयारी का एक मतलब आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि मुझे ऐसे करना है। अब आपने क्या है, देखिए अब इतना कम समय, बहुत कम समय बचा है, तो आपको तैयारी बस क्या करनी है, क्लासेस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़िए, यूपी जीके पढ़िए, ठीक है। ये जीके के लिए बता रही हूँ मैं, करंट अफेयर पढ़िए, जीके पढ़िए, और टॉपिक वाइज जो जैसे कि राजधानी हो गई, मुद्राएं हो गई, ठीक है, इस तरह के टॉपिक है ना, जैसे मुख्यालय हो गए, जो डेफिनेट है कि इनमें से क्वेश्चन बनता ही है, वो टॉपिक पढ़िए। फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, जो डेफिनेट है कि इनमें से क्वेश्चन 100% बनता है, वो टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी आपका हिंदी में तो सब पढ़ना ही है, और हिंदी में इतना टफ होता नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसकी क्लास देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है ना। तो आप लोग इतनी कट ऑफ ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, अब बात करते हैं लड़कियों का, एग्जाम सेंटर से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, पिछली बार जो एग्जाम सेंटर था वो आप सभी को पता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में था, इस बार होम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है आप लोगों का। आपका क्या है, आपका गृह मंडल में तो हो सकता है, लड़कों का तो गृह मंडल में भी नहीं है, लेकिन लड़कियों का गृह मंडल में रह सकता है। गृह मंडल का मतलब है गृह डिस्ट्रिक्ट नहीं, जनपद नहीं, गृह मंडल, ठीक है। तो जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आपका एक जगह से दूसरी तीसरी जगह 100 किलोमीटर के दायरे में आपका सेंटर हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो दूसरे जनपद में होगा, आपके जनपद में नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बाकी आपको ये पता है कि आप जिससे भी ट्रैवल करेंगे, जैसे बस से जाएंगे तो वहाँ आपकी टिकट फ्री रहेगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये पहले ही जब जो 6 महीने का गैप दे रखा था तब बता दिया गया था। अच्छा, बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे, आप लोगों को पता है आपका कितना टाइम मिल गया, 6 महीने मिले। कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन हाई रहेगा या कम रहेगा, ठीक है। तो देखिए, 6 महीने में आप लोगों को खुद पता होगा कितने बच्चों ने आपने कितनी तैयारी की इन 6 महीनों में। क्या आपने सारा टाइम पढ़ाई को दिया? नहीं, सारे बच्चों ने लापरवाही दिखाई, और बहुत से बच्चे तो अब भी नहीं जागे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना एग्जाम के लिए, तो हम उसके लिए थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो वही इस समय हुआ है। तो जो जैसी हालत पहले थी बच्चों की, वैसी ही हालत अब है। कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी हालत सुधारी होगी, ठीक है, जिन्होंने पहले पेपर को देखे कुछ सीखा होगा। अगर उनका पेपर खराब हुआ था तो इस बार कोशिश की होगी कि उनका पेपर अच्छा हो जाए। तो वही चीज़ है, कंपटीशन अब भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या अच्छे से तैयारी करनी है। एग्जाम सेंटर आपका 10-12 तारीख तक, मतलब एग्जाम सिटी पता चल जाएगी आपको 10 तारीख तक। बाकी एग्जाम जो आपका, जैसे आपका 23 से पेपर है तो 15-16 तक आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम सिटी भी आपको पता चल जाएगी। अब बात करते हैं लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है। देखिए,
पहले आप पेपर दीजिए। मेडिकल की अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं, नॉर्मल मेडिकल होता है, बस आपकी कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए, जैसे कि आंखों की रोशनी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बीमारी लड़कियों में कम होती है, ठीक है, मोस्टली ये फीमेल में नहीं होती है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन फिर भी जिसको है वो चेक कर सकता है मोबाइल से, जो कलर ब्लाइंडनेस की जो पिक्स आती हैं उनको देख के, ठीक है। और ये ऐसी बीमारी है, ठीक भी नहीं होती है, ठीक है, जिसको है उसको। बाकी आईसाइट सही होनी चाहिए, हाथ पैर आपके सही होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज़ अपने आप को बचा के रखना है, कहीं भी चोट नहीं लगनी चाहिए, हड्डी वगैरह टूटी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सब मेडिकल के लिए मैं पहले आप पेपर दीजिए, उसके बाद मैं मेडिकल की, DBPST की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, जैसे हमारा हुआ था वो फुल प्रोसेस हम आपको बता देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। हम लोग को जब तक आपका सिलेक्शन चलेगा आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम से रिलेटेड जानकारी दी जा रही है, बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, कैसे वेरिफिकेशन होता है, कैसे रनिंग होती है, कैसे सब चीज़ होती है, मेडिकल कैसे होता है, सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा जो भी वीडियोस आएंगी। बाकी अगर हम बात करते हैं, आपको पता है तैयारी, एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा 5-6 दिन पहले, जैसे कि 15 के बाद, जैसे भी हो 23 से एग्जाम है तो उस हिसाब से जिसका पेपर पहले होगा उसका एडमिट कार्ड पहले आएगा, उस हिसाब के आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। लड़कियों के लिए मैं फिर से कहूँगी, बहुत सुनहरा मौका है, हाथ से मत जाने दीजिए। इतनी सीट 20% आप लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलता है। अगर अभी से आप लोग मतलब लापरवाही करेंगे तो दोबारा पता नहीं अब कब पुलिस की भर्ती आएगी, और बहुत अच्छी भर्ती होती है। वर्दी की नौकरी हर किसी को नसीब भी नहीं होती है, ठीक है। आज के समय में आपको पता है नौकरी के लिए, और वो भी वर्दी की नौकरी मिल रही है, एक अलग ही रुतबा होता है इस नौकरी में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इतने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे बढ़ाने की कोशिश करिए। हम कभी नीचे जाने की कोशिश नहीं करते, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इससे ऊपर और बढ़ाने की कोशिश करिए, और इतने नहीं हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, इसके आसपास है तो और बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए किसी के OBC में 90 क्वेश्चन चाहिए और किसी के 80 हो रहे हैं, तो देखिए कहाँ कमी रह रही है आपकी, उसको और बढ़ाइए, ठीक है। 100 तक लेके जाइए, ठीक है ना। जिनके 95 हो रहे हैं वो 100 तक लेके जाइए, जिनके 90 हो रहे हैं वो 95 तक। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लासेस टॉपिक वाइज करिए, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब चीज़ पढ़िए, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, यही मौका है। पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़ा सा तो अंतर आएगा, तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी करिए। बहुत कम समय बचा है, ठीक है। मेरा मतलब यही था कि आप लोग जागें, और फिर से बहुत कम समय है, बिल्कुल भी लापरवाही ना दिखाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। जय हिंद, जय भारत।